आपका मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं एयर मासेस की यानी कि वायु राशियों की। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यूरोप की वायु राशियाँ देखते हैं। यूरोप की वायु राशियाँ, ठीक है, किसकी? यूरोप की। चलिए यूरोप की वायु राशियों को देखते हैं, ठीक है। यूरोप की वायु राशियों में उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों से भिन्न गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं, यद्यपि उनके नामों में समानता है। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। शीत ऋतु की वायु राशियाँ। शीत ऋतु की वायु राशियाँ देखें तो सीपी हो गया। सबसे पहले शीत ऋतु में देखें, सीपी महाद्वीपीय ध्रुवीय, एमपी सागरीय ध्रुवीय हो जाएगी, एमटी सागरीय उष्णकटिबंधीय, सीटी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सीपी महाद्वीपीय ध्रुवीय हो जाएगी, एमपी सागरीय ध्रुवीय हो जाएगी, एमटी सागरीय उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। अब शीत ऋतु की बात करें यूरोप के अंदर ही, महाद्वीपीय ध्रुव वायु राशि यानी सीपी, ये जो है ये वायु राशि फेनोस्कैंडिया और तथा आर्कटिक महासागर पर विस्तृत हैं। ये अत्यंत शीतल होती हैं। इसके कारण रूस में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाते हैं। इनसे हिमवर्षा होती है। ये वायु राशि पश्चिम में पूर्व को चलती है। इनसे संपूर्ण यूरोप में शीतलहर चलती है। यूरोप के पश्चिमी तट पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहते हैं। ये स्थिर वायु राशि है। अगली है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि यानी एमपी। इसका उद्गम उत्तरी अटलांटिक तट में होता है। याद्र वो अस्थिर होती है। कभी कभी उत्तरी अमेरिका की सागरीय ध्रुवीय वायु राशि पछवा पवनों के साथ इस क्षेत्र तक पहुंच जाती है। यूरोप की वायु राशि पश्चिमी ध्रुव तट एवं पर्वतीय भागों में भारी वर्षा कराती है। आर्द्रता समाप्त होने पर ये एमपीके से सीपीकेयू हो जाती है। सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ठीक है। इस वायु राशि का स्रोत जो है पुर्तगाल के तटीय भाग, बिस्के की खाड़ी, वो भूमध्य सागर है। ये वायु राशि उष्ण, आर्द्र तथा स्थायी होती है। यूरोप के ठंडे धरातल पर यात्रा करते हुए अधिक स्थायी हो जाती है। इनसे केवल पश्चिमी यूरोप में वर्षा होती है। वैसे ये पूर्वी रूस तक पहुंचती है। भूमध्य सागरीय वायु राशि उत्तरी पश्चिमी भारत तक पहुंचती है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये शुष्क व अस्थायी हो जाती है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि सीटी देखें। इनका उद्गम क्षेत्र भूमध्य सागर के दक्षिण में तथा सहारा मरुस्थल के भाग में है। ये वायु राशि शुष्क, अत्यंत गर्म तथा स्थायी होती है। ये वायु राशि भूमध्य सागर पार करके दक्षिणी यूरोप के तटीय भाग में वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ। ग्रीष्म ऋतु की वायु राशि की बात करें तो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि सीपी, ये वायु राशि ध्रुवों की ओर से मध्य यूरोप तक प्रभावित होती है। ये धरातल की अपेक्षा अधिक शीतल होती हैं। ये शुष्क व स्थायी होती हैं। इसके तापमान में अनेक स्थानीय अंतर पाए जाते हैं। सागरीय ध्रुवीय वायु राशि देखें एमपी। इसका उद्गम जो है यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। ये आर्द्र, उष्ण व स्थायी होती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये पश्चिम यूरोप के तट पर भारी वर्षा प्रदान करती हैं। कभी कभी चक्रवातों के साथ ये वायु राशियाँ मध्य रूस तक पहुंच जाती है। तब ये एमपी से सीपीकेयू में जो है परिवर्तित हो जाती है। सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि एमटी। इसका उद्गम अटलांटिक महासागर में अजोर सागर का उच्च दाब के क्षेत्र में है। ये वायु राशि भूमध्य सागर तक विस्तृत पाई जाती है। ये उष्ण, आर्द्र तथा स्थिर होती है। ये यूरोप के पश्चिमी तट पर वर्षा करती हैं, फिर ये शुष्क हो जाती हैं तथा यूरोप के मध्यवर्ती मैदान की उष्ण सतह पर यात्रा करते हुए अधिक शुष्क हो जाती हैं, किंतु इनमें स्थिरता का गुण बना रहता है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि सीटी कहते हैं, जिसे ये भूमध्य सागर के दक्षिण में तथा पूर्व की ओर टर्की में उत्पन्न होती है। ग्रीष्मकाल में सहारा की वायु राशि यूरोप के न्यून दाब क्षेत्र की ओर चलती है। भूमध्य सागर पार कर दक्षिण यूरोप में धूल युक्त यानी धूल से भरी हुई वर्षा करती है। टर्की की वायु राशि पूर्वी यूरोप तक पहुंचती है।